आज हम एक ऐसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जो बेहद छोटी है, लेकिन उसमें छुपे हुए अर्थ वो बहुत गहरे हैं। कभी कभी वर्ड्स बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। कार्ल सैंडबर्ग की यह कविता फोग बिल्कुल वैसी ही है। कविता पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक मिस्टीरियस सीन क्रिएट होता है। एक साइलेंट सिटी, एक क्वाइट हार्बर, अचानक धीरे धीरे आती हुई वह धुंध, वो फॉग। लेकिन यह धुंध किसी नेचुरल डिजास्टर की तरह नहीं आती, किसी प्राकृतिक आपदा की तरह नहीं। यह बिल्कुल एक नरम, रहस्यमयी बिल्ली की तरह आती है, चुपचाप, बिना आवाज के और अपने अंदाज में। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. It sits looking over the harbor and city on silent haunches and then moves on. The fog comes on little cat feet. धुंध आती है, कोहरा आता है, बिल्कुल एक छोटी बिल्ली के पैर की तरह। अब सोचो, जब कोई बिल्ली धीरे धीरे सॉफ्टली चलती है तो उसकी चाल में कितनी शांति होती है। न कोई शोर होता है, न कोई आवाज, बस एक मिस्टीरियस सा प्रेजेंस। ठीक ऐसे ही फॉग, कोहरा आता है। इमेजिन करो, एक सुबह आप उठते हो, बाहर जाते हो और सडनली महसूस करते हो कि धुंध ने आपको चारों ओर से घेर लिया है। आपको याद भी नहीं रहता कि ये कब आई। एग्जैक्टली उसी तरह यह धीरे धीरे केट की तरह एंटर करती है। पोएट यहां नेचर को पर्सोनिफाई करते हैं। फॉग अब कोई सिंपल वेदर कंडीशन नहीं है, बल्कि एक जीवंत क्रीचर है, एक चालाक, एक रहस्यमयी बिल्ली। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। यह बैठ जाती है और देखती है, कहां? बंदरगाह पर और पूरे शहरों पर। इमेजिन करो, एक हार्बर जहां शिप्स खड़े हैं, पास ही एक बिजी सिटी है और ऊपर से धुंध आकर बैठ गई। जैसे बिल्ली किसी दीवार पर बैठकर वो साइलेंटली सबको ऑब्जर्व कर रही हो। बिल्ली की नेचर भी यही है, जो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, बस बैठकर हर चीज को बड़े गौर से देखती है। ठीक वैसे ही फॉग है, साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ द वर्ल्ड। अपने चुपचाप पंजों पर जैसे बिल्ली दुबक कर बैठती है, वो धुंध भी वहां आकर ठहर जाती है। हॉन्चेज मतलब कि बिल्ली के बैठने का अंदाज, हल्का झुककर, पंजों पर बैलेंस बनाकर। तो पोएट फॉग को बिल्ली की तरफ पोज करते हुए दिखाते हैं। यह सस्पेंस है कि फॉग कब तक रहेगी, क्या वो कुछ करेगी या फिर सिर्फ देखते रहेगी। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाती है। बस यही है कविता का क्लाइमेक्स। फॉग आई, बैठी, देख ली और फिर साइलेंटली आगे बढ़ गई। कोई नॉइस नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। लाइफ लेसन भी यही है, जीवन का सबक भी यही है। कई चीजें लाइफ में आती है, थोड़ी देर रुकती है और फिर बिना नोटिस किए हुए चली जाती है। जैसे खुशियां, परेशानियां या मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। डियर स्टूडेंट्स, जरा सोचो, फॉग एक कर्टेन की तरह है जो पूरे शहर को ढक लेती है। जब वो आती है, सब कुछ बदल जाता है। बिल्डिंग्स, रोड्स, पेड़ पौधे सब एक जैसे धुंधले हो जाते हैं और फिर जैसे आई थी वैसे ही साइलेंटली डिसअपीयर हो जाती है। आप सभी ने भी हम फॉग देखे होंगे। जब स्कूल जाते समय पूरी सड़क धुंध से ढकी हुई हो, बस, साइकिल, ऑटो चलाना मुश्किल हो जाता हो और लगता हो जैसे कोई रहस्यमयी दुनिया में हम पहुंच गए हों। पोएट कार्ल सैंडबर्ग भी यही कहना चाहते हैं कि फॉग सिर्फ वेदर नहीं है, यह एक रहस्यमयी अनुभव है।
लाइफ इज टेम्पररी, जैसे फॉग आती है चली जाती है, ऐसे ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, वो दुख भी चले जाते हैं और पुनः हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो दूसरा लेसन देने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से, साइलेंस इज पावरफुल। बिना आवाज के भी सबको आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। तीसरा मैसेज, ऑब्जर्वेशन मैटर्स, यानी फॉग कुछ नहीं करती, बस ऑब्जर्व करती है। लाइफ में हमें भी कभी कभी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। कुछ रिस्पॉन्ड करने की, कुछ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अगर फॉग को बिल्ली की जगह किसी और एनिमल से कंपेयर किया जाता तो पोएम का इम्पैक्ट अलग होता। फॉग का सडन आना और चले जाना आपको लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन से आपको रूबरू कराता है। ये आपको एक लेसन देता है, जीवन को एक अलग ढंग से देखने का एक नजरिया पेश करता है। फॉग की तरह ही लाइफ के कई मोमेंट्स आते हैं, कभी खुशी की तरह, कभी दुख की तरह और कभी रहस्य की तरह। सीख यही है कि हर मोमेंट्स को नोटिस करो, फील करो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि जैसे फॉग साइलेंटली वो आगे बढ़ जाती है, वैसे ही लाइफ के मोमेंट्स भी दोबारा नहीं लौटते।